नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ जायज़ है ना वही चीज़ मैं बोलता हूं, जो सही है वो। न्यूज़ दिया कल मैंने और आवाज़ उठाई सप्लीमेंट्री स्टूडेंट को लेकर के डीजीटी के। शाम होते होते डीजीटी के अफसरों से बात हुई, उस पर उन्होंने बात को क्लेरिफाई किया कि सर आपकी बात सही है, आप जो बोल रहे थे वो सब चीज़ें जायज़ है कि हमको जो है तो नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था और एग्ज़ाम के लिए हमको वोट देना चाहिए था हमारा कोई। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा कोई मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कों को परेशान किया जाए। उन्होंने वही चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि नया सॉफ्टवेयर, नई पोर्टल, नई व्यवस्था, नई चीज़ के तहत में है। इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है उसको मैंने भी समझा और उन्होंने भी समझा और आप भी समझोगे। जो अभी सीबीटी की परीक्षा हो रही है, दो ही परीक्षा हो रही है। एक सीबीटी की परीक्षा हो रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रैक्टिकल की परीक्षा हो रही है। तक जिनका ईडी में बैक है लड़के, बहुत सारे लड़कों का डेटा उन्होंने बताया कि सर ईडी में लड़के फेल हैं और ईडी एक ऐसा नासूर बन गया है। उन्होंने माना कि इसका एग्जाम करवाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। इस पर हमने कई चीज़ें की हैं, कई आरएनडियाँ किया है, कई तरह की चीज़ें की हैं कि ये ईडी के पेपर से लड़कों को कैसे छुटकारा मिले। इस पर मैंने ग्रेस मार्क्स भी दिया था, इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें किया था। लेकिन तब भी इसमें बहुत सारे लड़के जो है तो ईडी वाले में फेल है। ईडी का एक और बोले कि पहले भी बोले कि ईडी का जब हमने परीक्षा करवाया था तो जितनी परीक्षा ऑफलाइन होती है, चूँकि ऑफलाइन होती है ईडी का पेपर, तो उसमें बोले कि जितने लड़कों को बैठना था उस समय पर वो उतने लड़के बैठे नहीं। एग्जैक्ट डेटा मेरे पास है कि कितना लड़के थे और कितने लड़के बैठे, ठीक है ना। अगर मैं आपको बता दूं तो ईडी में जो लड़के पहले फेल हुए थे वो करीबन लाखों में था और बैठे थे लड़के हजारों में लड़के बैठे थे। वो एक नुकसान हुआ डीजीटी का, ठीक है ना। वो डीजीटी का क्या नुकसान एजेंसियों को होती है, उसको होती है चूँकि कॉपी जांचने और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज इस पर एक राय बनी है कि ठीक है, ईडी का जो पेपर है उसको लेकर के जल्दी ही तैयारी कर रही है डीजीटी और उस पर सोच रही है ना, कि अब सोच रही है क्या कि अब यही होगा कि पेपर थोड़ा सा ईजी हो सकता है कि आ जाए या जैसा भी हो जाए, कि ईडी वाले मामले को वो हटाना चाहते हैं। और जैसा मैं पहले आपको बहुत पहले बताया था कि डीजीटी जो है तो जनवरी में जो 25-26 जनवरी है ना, उसके पहले बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहती है। अब उनके पास एक नया टास्क जो बचा हुआ है, जो सबसे टफ टास्क है, वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑफलाइन पेपर करवाने का। उन्होंने बोला कि सर हम दोनों परीक्षाएं करवा सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या चीजें आ रही थी सामने आ रही थी। ऑनलाइन परीक्षा तो हम एक साथ करवा सकते थे सर, प्रैक्टिकल स्टेट की जवाबदारी होती है वो करवा सकते थे सर, वो हो सकता था। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है ना, उसको करवाना, उसको कॉपी जांच करके उसको देना, ये सब दुनिया भर के कामें बड़ी टफ होती है। इसलिए हमने जो है तो अभी इन सब चीज़ों को रखे हुए हैं और इस पर हम बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। किसी लड़के के साथ में अन्याय नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये एग्ज़ाम हो जाएगा हम उसके बाद इन सब चीज़ों के लिए लग जाएंगे। ये आप लड़कों से कहिएगा, लड़के धीरज मत खोएं। लड़कों से एक निवेदन सिर्फ ये हुआ है कि वो अपने आईटीआई के संपर्क में रहें। अगर फीस, अटेंडेंस, दो बड़ी चीज़ें होती हैं लेकर के, है ना। अटेंडेंस शॉर्ट हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट में है तो अटेंडेंस शॉर्ट हो गया कई लोगों के, तो बेचारे नहीं दे पाए, वो एक अलग मुद्दा है। वो बोले चलो छोड़िए, अब इनमें सप्लीमेंट्री में क्या होगा। लेकिन फीस के कारण अगर एलिजिबिलिटी नहीं करता है, फीस आईटीआई वाला नहीं जमा करता है, तो उसमें फिर किसी का भी कोई दोष नहीं दिया जा सकता। दोष सेंस मतलब माने कि डीजीटी के नहीं दिया जा सकता है और स्टेट का नहीं दिया जा सकता, वो आपकी आईटीआई की प्रॉब्लम है। कई बार आपकी फीस नहीं जमा होने के कारण आईटीआई वाला जो है तो आपकी एलिजिबिलिटी या परीक्षा फार्म कहिए सीधे सीधे नहीं भरता है, फीस नहीं भरता है, तो दिक्कत हो जाती है। ऐसे में कई लड़के कहते हैं कि हमने फीस जमा किया है। लेकिन आपके फीस जमा करने से कुछ नहीं होता है ब्रदर, फीस जमा करना होता है आईटीआई को, जो निम्मी पोर्टल पे जमा करता है। तो वहाँ आज मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि जब किसी बड़े अफसर ने इस चीज़ को मान लिया और इन सब चीज़ों को कहने लगे कि नहीं, निश्चित हम इस पर हम संज्ञान ले रहे हैं और इस पर हम बहुत जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, जो हम निर्णय लेंगे।
तो फिर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपको बता दिया जाए। आप लोग निम्मी पोर्टल से पढ़ाई करिए, इंतज़ार करिए, सब कुछ ये आप मान के चलिए कि अभी टाइम है अपने पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक में सारी चीज़ें कर लिया जाएगा और बेहतर चीज़ें से होगी, रास्ता निकाला जा रहा है। डीजीटी कुछ और सोच रही है, जो मैंने आपको बातों बातों में एक बार बोल दिया था कि जनवरी में डीजीटी चाह रही है कि बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर दे, क्लियर कर दे, ताकि आगे ना रह जाएं, स्टूडेंट ना रह जाएं। उस पर भी बात हो रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है। डीजीटी सोच रही है कि जो ईडी वाला एक बड़ा नासूर बन गया था उसको हम कैसे ठीक करें, तो उस पर इन लोग लगे हुए हैं। तो अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि इतना हम प्रेशर ना दें, ठीक है ना। हम अभी रुकते हैं, देख लेते हैं कि नवंबर तक, लास्ट नवंबर तक देख लेते हैं कि क्या और न्यूज आती है आपकी। तो न्यूज आएगी, बीच बीच में हम अपने तरफ से दबाव भी देते रहेंगे आप लोगों का, कि आप बाकी सारे लड़कों को बताइए, अपने आईटीआई वाले के संपर्क में रहें। कई आईटीआई वाले मैंने पूछा कि सर वो 2018-19 में ही कोरोना के समय में बहुत सारी आईटीआई बंद हो गई हैं, जिसके कारण बच्चों पर बड़ा तकलीफ हुआ है। ये एक बेहद जो है ना वैसे खबर है, इस पर भी डीजीटी बहुत ज़्यादा वो कर रही है। अब आप समझिएगा कि जो 2 पॉइंट मैं रख रहा हूँ कि बहुत सारी आईटीआई बंद हो गई, जिसके कारण से लड़के परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कुत्ते ही नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी अब एक दिक्कत हो रही। तो इन डेटा को उठाया जा रहा है, इन डेटा को तलाशा जा रहा है, इन डेटा पे काम डीजीटी कर रही है, इसलिए ये चीज़ें नहीं आई हैं। जो सच्चाई है आपको बता दूँ, 2 चीज़ें हैं। एक ईडी का पेपर ऑफलाइन होना, दूसरा बहुत सारे लड़कों को जो 2021-22 में आईटीआई बंद कर दिए हैं, वो लड़के बच्चे हैं और अच्छे खासे लड़के हैं। उसमें बताया जा रहा है कि 5-6 हज़ार से ऊपर लड़के ऐसे हैं जिनकी आईटीआई बंद हो गई है। उनको अब कैसे, कौन फार्म भरेगा, कहाँ भरेंगे, कैसे करेंगे, कैसे फीस जमा करेंगे, उन लड़कों को अभी हमको बताना है कि अगर आपकी आईटीआई बंद हो गई है तो आप अपने स्टेट में जाओगे। वो आएगा टाइम, मैं बताऊंगा कि स्टेट में जा कर के आपको बताना होगा कि हमारी आईटीआई बंद हो गई है। तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट आईटीआई में, जब आईटीआई बंद हो जाती है तो बंद आईटीआई वालों लड़कों को भी बता रहा हूँ, अगर आपकी आईटीआई बंद हो गई तो फिर उसको एक रास्ता रहता है कि गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेती है और टेक ओवर करने के बाद एग्ज़ाम कराती है। तो आज के कल के न्यूज़ से जो मैंने न्यूज़ दिया था, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि परसों थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई थी, हो जाती है। देखिए क्या है कि हम जब कभी भी आपकी आवाज़ उठाते हैं तो आप ये समझिए कि, और आप जानते हैं कि हम बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ आवाज़ उठाते हैं। मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर कुछ बेहतर होने वाला है, मान के चलिए कुछ बेहतर हो, कुछ डीजीटी माने कुछ ऐसे प्रोग्राम बना दे, कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए, तो अगर वो लोग कह रहे हैं कि हमको बच्चों के भविष्य देखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी साल हो जाते हैं, 24 काफ़ी साल हो जाते हैं, 5-6 साल हो जाते हैं जो बच्चे आईटीआई के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अब हमको सर ये भी तो देखना है कि वो 2018 से लेकर के जो सप्लीमेंट्री लड़के हैं, वो लड़कों का एग्जैक्ट डेटा कितना है, तभी तो हम एजेंसी से या हम और जिससे बात करनी है कि कितना हम फीस लेंगे, कैसे हम पेपर करवाएंगे, कैसे क्या करवाएंगे, तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा, इस पर हम लगेंगे। अभी हमारा सिर्फ फोकस लैप्टोवर के एग्ज़ाम में है। जैसे इसका हम चालू कर देते हैं वैसे हम उस कर देंगे, क्योंकि इनके यहाँ भी सीमित आदमी हैं। अब एक बहुत अच्छे आदमी थे, टीटी मीना साहब थे, वो उनका जो है तो पदोन्नति हो गई, वो डायरेक्टर बन करके दूसरे सेक्शन में चले गए। तो अब ले दे करके कि विधि सर अकेले बच्चे हैं और मूर्ति जी हैं एग्जाम सेक्शन में, मेन यही है। तो 3 हाथ थे तो अभी 2 हाथ बचे हुए हैं, ये मान के चलिए। और लोग हैं लेकिन मेन डिसीजन मेकर ये हैं, तो जब तक कोई और नहीं तब तक। लेकिन इस पे हमारी बात बड़ी विस्तार के साथ में हुई है कि हम स्टूडेंट के सारे न्यूज़ को और सारे जो आपने दिया है, आज लड़कों ने जो कमेंट किया था उस कमेंट को उठा करके जब हमने उनको भेजा है तो उस पर संज्ञान लिया है बड़े अधिकारियों ने। कुछ बेहतर होने वाला है, ये आप मानिए। थोड़ा सा पर रुक जाएं, है ना। और ये मत सोचिएगा कि आपके मुद्दे हम भूल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी बोले हैं तो हम अभी नवंबर तक रुक जाते हैं, इस बीच में भी हम मांग उठाते रहेंगे। आपका काम है कमेंट करना, अपनी आवाज़ उठाइएगा। और प्लीज़ हमको 2 लोग कमेंट करिएगा कि किनका ईडी का पेपर बचा हुआ है और किनकी आईटीआई जो है तो बंद हो गई है, वो लड़के कहाँ हैं। हालांकि जो बंद हो गए हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा नहीं हैं, करीबन 1-2 आईटीआई के ऐसे हैं कि एक कोई बिहार की आईटीआई है और एक उत्तर प्रदेश की आईटीआई है।
हाँ नहीं, एक बंगाल की भी है, बंगाल के भी हैं, कुछ की ITI बंद हो गई, तो उनके लड़कों का जो है तो अब शायद एक में 200 लड़के थे, एक में 70-80 लड़के थे, एक में तो 40 लड़के थे। तो ये लड़के थे, तो इनके लिए भी मैंने उठाया है आवाज़, इनको भी बताया है कि इनके लिए क्या करना है। तो अगर 2 तरह के ये वाले लड़के कि जिनका कॉलेज बंद हो गया है, तो वो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि हम DGT तक पहुंचा सकें। और ED जिनका पेपर है ना, वो ED वाले लड़के ज़रूर करिएगा, है ना। CUT का परीक्षा तो आसान है, लेकिन ED का पेपर कराना काफ़ी टफ है DGT के लिए, और आपके लिए भी, और नोडल के लिए भी, और सब के लिए भी, कि वो कैसे करवाया जाएगा, कैसे नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।